आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किमी प्रति घंटे की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक का स्थान कोई है यहाँ पे, इसका मान लेते हैं हम ये P है स्थान। ये जो है यहाँ से क्या है, 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और कितने बजे चल रहा है, 10 बजे। यहाँ से क्या कर रहा है वो, 10 बजे चल रहा है। कितने बजे, 10 बजे। और कितनी स्पीड से जा रहा है वो, 50 किमी प्रति घंटा। 50 किमी प्रति घंटा क्या है वो, स्थान P से जो है, देखिए जरा, स्थान क्या है, P से 50 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। स्थान जो Q कहीं है, स्थान कहीं पे Q है, इसके लिए जो है वो चला, ऐसे ही जाएगा कहीं, ठीक है। वो यहां से चला 10 बजे 50 किमी प्रति घंटा की चाल से P से Q के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या, उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार है, वो क्या कर रहा है, सवार 40 किमी प्रति घंटा की चाल से, 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है, से Q से P की ओर चला। ओ, अब क्या कर रहा है, Q से P की ओर, मतलब Q इधर है, Q से P की ओर चला। तो मतलब यहां पे कोई दूसरा मोटरसाइकिल सवार है, वो जो है 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और कब चल रहा है, क्या बोला है, यहां पे ध्यान दीजिए, कब चला, उसी समय, मतलब 10 बजे ही चल रहा है। क्या, 10 बजे, हाँ 10 बजे ही चल रहा है। क्या कर रहा है आपका वो, 10 बजे ही चल रहा है। अब बताइएगा जरा, ये भी 10 बजे चल रहा है, फिर क्या है, वो कहां से चल रहा है, वो Q से P के लिए चल रहा है। अब क्या बोला, यदि P से Q की दूरी कितनी है, 120 किमी, मतलब यहां से लेके इसके बीच की दूरी कितनी है, 120 किमी। क्या है, 120 किमी। अब बताइए इसके बीच की दूरी कितनी है, 120 किमी। अब क्या कह रहा है, इसके बीच की दूरी 120 किमी है, तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अब बताइए, इसी के पहले वाले प्रश्न के टाइप का प्रश्न है कि मतलब वो जो है क्या है, ये इधर से जा रहा है, वो उधर से आ रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है और ये क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहा है। दोनों एक दूसरे के आ रहे हैं, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 120 किमी, ठीक है। दोनों एक ही समय निकल रहे हैं, तो पूछा है कितने बजे क्या है, मिलेंगे। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना समय लग रहा है जाने में, तो हम उसी में जोड़ देंगे, 10 बजे में आ जाएगा। लेकिन समय कैसे निकालेंगे, तो आपको एक चीज पता होगा कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। समय बराबर, तो आप कहेंगे समय बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। जब समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो यहां पे क्या है बाबू, अब मिलने में लगा समय निकालेंगे, तो क्या करेंगे, समझो यहां पे क्या, मिलने में लगा समय, यही निकालना है। तो समझना, यहां पे जब मिलने में लगा समय निकालना है ना, तो फार्मूला वही रहेगा, समय वाला। लेकिन यहां पे दूरी तो आपको पता है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, तो दूरी तो जो दिया है आप रख सकते हैं कि 120 किमी। क्या रखेंगे, 120 किमी दूरी रख दिया हमने। लेकिन नीचे बात करें तो चाल क्या रखेंगे, चाल तो यहाँ पे 50 दिया, 40 दिया। एक बात याद रखिएगा, जब ऐसा कभी भी हो, क्या है, एक तरफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि नहीं, ऐसे आ रहा है, ऐसे देखो, इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन बने कि ऐसा ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दोनों क्या क्या के जोड़ देंगे, मतलब इसको और इसको, मतलब यहाँ पे क्या है, 50 है और यहाँ पे क्या है, 40 है, तो 50 प्लस 40 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ये बात याद रखिएगा, जब दोनों ऐसे आ रहे हैं कि साइड, देखिए इधर ये आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ऐसा कंडीशन बने। अब क्या करिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका समय निकल जाएगा। ऊपर 120 किमी प्रति घंटा, नीचे आप जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। और ये भी किमी के प्रति घंटा है, तो ये तो अब कट ही जाएगा किमी, ये 0 से 0 कटा। इसके बाद ये 3 से काटा जाए तो 3 चौक के 12 और ये 3 त्रिक का 9, मतलब क्या आ गया, 3/4, सॉरी ऊपर 4 है ना, तो ऊपर क्या रहेगा 4 और नीचे आपका 3, तो 4/3, ये हावर्स का मतलब घंटा, क्या हो जाएगा, घंटा। मतलब
4/3 घंटा। और इसको अगर हम 4/3 को सिर्फ घंटे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको एक चीज पता होगा, सॉरी, घंटा और मिनट दोनों में लिखना चाहें तो, घंटे में तो लिखा गया, घंटा और मिनट में दोनों लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इसको हम सही क्रम में बदले तो सही क्रम में बदलना आपको आता होगा कि 1 सही 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, 3 1 कम 3 और 1 4, 4 हो जाएगा ऊपर और नीचे में 3 है तो 3, इसको आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये आपका किसमें, अब सही क्रम में है पर ये घंटा में चेंज, अभी घंटा में है, सही क्रम में है पर अभी क्या है, घंटे में है। अगर जिसको सही क्रम में बदलना नहीं आता है घंटा में तो ऐसे भाग करके बदल लेना बाबू, ऐसे अंदर जो ऊपर वाला है उसको अंदर लिखना और जो नीचे वाला है इसको बाहर, हमेशा। अब भाग कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर घटा दो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो भागफल आया रहता है यहाँ पे इसको पहले लिखते हैं, जो शेषफल होता है इसको ऊपर लिखते हैं और बटे में जिससे भाग किए हैं वो नीचे लिखे। तो यही चीज तो हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब याद रखना बाबू, इधर वाला जो भी आया, एक आया, ये एक लिख दो घंटा, क्या लिख दो, घंटा। बाकी जो ये 1/3 दिख रहा है ना, इसको यहां से थोड़ी देर के लिए उठा लाना, क्या करो, 1/3 को उठा लो। अच्छा एक बात बताओ, ये 1/3 भी घंटा में है, अच्छा घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो कहेंगे कि 60 से क्या करेंगे, गुणा। अगर हम इसमें 60 से गुणा कर दें, 60 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा ये बताओ, मिनट में बदल जाएगा। तो इसको काट दो ऐसे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मिनट, 20 मिनट मतलब क्या आ गया आपका 1 घंटा 20 मिनट। अब बताओ जरा, 1 घंटा 20 मिनट जो है इनको समय लगा है, क्या है, 1 घंटा 20 मिनट समय लगा है। लेकिन अभी ध्यान देना, यही आंसर इसका नहीं हुआ, क्या है, 1 घंटा 20 मिनट लगा है समय जो है इन्हें एक जगह मिलने में। लेकिन बताओ वे कब चल रहे थे, 10 बजे, 10 बजे चल रहे थे। तो प्रश्न क्या कहा, वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अरे बाबू अब बताओ जरा, जब वो दोनों क्या है, समझना, जब वो दोनों 10 बजे चल रहे थे, कितने बजे, 10 बजे, 10 बजे चल रहे थे, कितना बजे, 10 बजे, हाँ। अब मिलने में मतलब जाने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट प्लस 1 घंटा 20 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 11 घंटा, मतलब 11 घंटा नहीं, 10 बजे है, 10 बजे चल रहा है और लग कितना रहा, 1 घंटा 20 मिनट। तो ये 1 घंटे 20 मिनट को जब इसमें जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 11:20 मिनट, कितना, 11:20 मिनट। तो 11:20 मिनट पर वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो दोनों को कितने बजे मिलेंगे, तो यहां पे लिखेंगे अतः दोनों 11:20 पर मिलेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 11:20 पर क्या होंगे, दोनों मिलेंगे। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।